मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं आपका सलाहकार हिंदी में। स्वागत है थर्ड मेट गाइड सीरीज में। इस धारावाहिक में आप सारे कार्य सीखते हैं थर्ड ऑफिसर के एलएसए एवं एफएफए के मेंटेनेंस के संदर्भ में। जहाज पे यदि आप पहली दफ़ा एज अ थर्ड ऑफिसर जा रहे हैं, पहली बार प्रमोशन हुई है, याद रखें जहाज पे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है। आपको सारी मेंटेनेंस स्वयं करनी है। पीएससी से जान अपनी आपने बचानी है। कोई ऐसी कमी खामी ना बच जाए जिसके कारण बात आपकी नौकरी पे आ जाए। तो बने रहिए इस धारावाहिक से। इस धारावाहिक के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल, द स्कूल फॉर द अनप्रिविलेज्ड। गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं इस स्कूल में, जो कि उत्तराखंड में है। यदि आप किसी इस प्रकार के बच्चे को जानते हैं तो कृपया उन्हें अवश्य इस विद्यालय में भेजें, जहाँ पे हॉस्टल, पढ़ाई एवं भोजन निःशुल्क। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने इस धारावाहिक की पिछली कड़ियों में आपसे चर्चा की, यदि आप पहली दफ़ा एज अ थर्ड ऑफिसर जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। आपका पहला दिन है तो आपको डेक पे राउंड लगाना चाहिए फायर एंड सेफ्टी प्लान के साथ। फायर एंड सेफ्टी प्लान के साथ पूरे डेक का राउंड लगाएं, एलएसए और एफएफए को देखें। मैंने कहा दूसरे दिन आप मस्टर स्टेशन पे ध्यान दें, मस्टर स्टेशन का निरीक्षण करें। उसके बाद मैंने कहा अब प्रतिदिन आप एक लक्ष्य बनाएं। आज के दिन मैं इस इक्विपमेंट को टारगेट करूंगा, आज के दिन मैं इस इक्विपमेंट को टारगेट करूंगा, जहाज के इस इक्विपमेंट को, जितने भी इक्विपमेंट है सभी का मैं निरीक्षण करूंगा। इस प्रकार से आपको चलना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम टारगेट करेंगे लाइफ बॉयज को। लाइफ बॉय, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है लाइफ बॉय की। सबसे पहली बात, ये हर एक इक्विपमेंट के लिए लागू होती है। आप सबसे पहले देखें, जो भी इक्विपमेंट है वह फायर एंड सेफ्टी प्लान के अनुसार अपनी यथास्थान पे है। फायर एंड सेफ्टी प्लान में जितनी मात्रा में है क्वांटिटी, उतनी मात्रा में वास्तव में भी है शिप पे या नहीं, ये चीजें आपको देखनी है। उसके पश्चात किसी भी इक्विपमेंट का निरीक्षण कर रहे हैं, सबसे पहले चेक विजुअली, आंखों से देखो। अगर गंदा लग रहा है, चेक फॉर क्लीनलीनेस, साफ करें। चेक फॉर एनी साइंस ऑफ डैमेज, कहीं से विध्वंस हो रहा है, कहीं से टूट फूट रहा है, कहीं से दरारें पड़ रही हैं, क्रैक्स, कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, देखें। कॉमन सेंस। ये जब चीजें कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। बात शुरू करते हैं ब्रिज से। ब्रिज पे तो होते ही हैं हमेशा, ठीक है। वॉच के टाइम में भी आप ये चीज देख सकते हैं। क्या? चेक ब्रिज विंग MOB life boys. Their weight must be more than 4 kg. Check if name of ship and port of registry is stenciled on anyone's side. Their weight should be more than 4 kg. देखिए, जो ब्रिज विंग पे MOB लाइफ बॉयज हैं, उनका वजन अधिक होता है। उनका वजन अधिक क्यों चाहिए? ताकि सेल्फ रिलीज अरेंजमेंट में वे आराम से गिर जाए, और साथ में जो उनकी अपना स्मोक और MOB मार्कर होता है, उसको भी वे साथ में खींच ले। यानी कि सेल्फ रिलीज के लिए आवश्यक है कि वे भारी हों। इसलिए याद रखें, बाकी लाइफ बॉयज की भांति वो ना हो, कम वजन 4 किलो से अधिक हो, ठीक है। फिर देखें उस पे स्टेंसिल किया गया हो शिप का नाम और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। अब ये आवश्यक नहीं है कि दोनों साइड
लाइफ बॉय के दोनों साइड स्टेंसिल होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक साइड तो होना चाहिए ना। जिस साइड वो लगा हुआ है तो जो बाहर वाली साइड उसका मुंह है वो स्टेंसिल्ड होना चाहिए। देखिए स्टेंसिल लगा हुआ है या नहीं, मिट तो नहीं रहा, पढ़ा जा रहा है, गलत स्पेलिंग तो नहीं लिखी, सब देखिए। फिर चेक द कंडीशन ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स, RR टेप्स, जो चमकने वाली रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं। देखिए उतर तो नहीं रही, थोड़ी टूटी तो नहीं हुई, चमक मारना बंद कर दिया या नहीं, अभी भी चमक रही है या नहीं, ये सारी चीजें देखें। चेक इफ MOV मार्कर इज अटैच्ड टू इट विद अ लेनियार्ड। सबसे जरूरी चीज आप ये तो देखें, MOV मार्कर लगा हुआ है, अब वो अटैच भी हो रखा है लाइफ बॉय के साथ या नहीं, लाइफ बॉय से जुड़ा भी हुआ है या जुड़ा ही नहीं। तो लेन यार्ड से जुड़ा हो, लेन यार्ड आप जानते हैं जो एक मोटा धागा होता है उसे लेन यार्ड कहते हैं, तो लेन यार्ड से अवश्य रूप में जुड़ा हो। चेक द क्विक रिलीज सिस्टम इज फ्री एंड नॉट रस्टेड। देखिए क्विक रिलीज सिस्टम के लिए मेंटेनेंस क्या क्या चीज, एक तो आप खोल के देखो उसको कि फ्रीली खुल रहा है या नहीं, कहीं जाम तो नहीं हो गया। अच्छा खोलते हुए सीधा मत खोल देना, पहले लाइफ बॉय उठाओ, अंदर रखो ब्रिज विंग पे, कहीं बाहर लटके लटके रहने दिया और खोल दिया तो हो गया रिलीज, गया पानी में, ऐसा मत करना। उसको निकालो, रखो ब्रिज विंग पे रखो, उसके बाद देखो सेल्फ रिलीज सिस्टम जो भी है जिस प्रकार से भी है उसको खोलो, बंद करो, देखिए फ्री हो, आराम से खुलता हो, आराम से बंद होता हो। उसके सिवा वो जो सेल्फ रिलीज सिस्टम होगा ना उसको लाल पेंट करिए, लाल पेंट करिए। हो सकता है कुंडी कुंडी हो, वो केवल एक कुंडी हो, अगर कुंडी है तो भी उसको लाल पेंट करिए। अगर मान लीजिए इतनी सी कुंडी है, ये ऐसे कुंडी जा रही है, ऐसे खोलते हैं सेल्फ रिलीज हो जाता है, तो ऐसे कुंडी है ना, इस पूरे को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं, रेक्टेंगुलर बक्सा बनाएं, उसको लाल पेंट कर दें, ये ध्यान रखें। चेक इफ द ग्रैब लाइंस आर डैमेज्ड। ग्रैब लाइंस देखें, ग्रैब लाइन समझते हैं ना, जो लाइफ बॉय है उस पे ऐसी ऐसी जो लाइंस होती हैं, रस्सियां उस पे जो लगी होती हैं, वो टूटी तो नहीं हुई, उन्हें ग्रैब लाइंस कहते हैं। वो टूटी तो नहीं हुई। ग्रैब लाइन का क्या प्रयोजन होता है? ग्रैब लाइन का बहुत फायदे होते हैं। पहली बात, अगर लाइफ बॉय को पकड़ना हो उसमें आसानी आती है, आप पकड़ सकते हैं हुक से, हुक मार सकते हैं उस पर, हुक लगा के खींच सकते हैं, एक ये आसानी। दूसरी आसानी आपको ये होती है, आप लाइफ बॉय आपने पहना होता है, ठीक है, और हो सकता है कोई और सर्वाइवर भी हो वहां पे, तो वो भी उसको पकड़ सकता है, ये फायदा होता है। ग्रैब लाइन का मतलब ये है कि ग्रैब कर सको, पकड़ सको, इतना प्रयोजन होता है, बस इतना ही ध्यान रखें ग्रैब लाइन का। चेक इफ नंबर एंड लोकेशन इज एज पर फायर एंड सेफ्टी प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ बॉय ऑन डेक विद सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट। अच्छा, एमओबी लाइफ बॉय का निरीक्षण कर रहे हैं, ये तो साफ है कि आप जो एमओबी मार्कर है उसकी एक्सपायरी देखेंगे, ठीक है। एमओबी मार्कर को निकालो, पीछे प्रिंट है उसकी एक्सपायरी, पढ़ो पढ़ो कितनी है एक्सपायरी उसकी। इसके सिवा बड़ा बड़ा स्टेंसिल भी होना चाहिए नीचे डेक पे ना, जहां पे आपका एमओबी मार्कर है वहीं सामने ब्रिज विंग के डेक पे स्टेंसिल करें एक्सपायरी, इतना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। पीएससी इससे खुश होती है, अगर ना हो तो थोड़ी रुष्ट हो जाती, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब मान ले आप गए, जैसे कि ग्लोबल टैंकर पे आप गए, तो मैं ग्लोबल टैंकर पे देख रहा हूं पीएससी की इंस्पेक्शन है, एमओबी मार्कर स्टेंसिल तो हो नहीं रखा, एमओबी मार्कर के पीछे सब मिटा हुआ है, सब मिटा हुआ है, एक्सपायरी दिख नहीं रही, कुछ भी नहीं दिख रहा, प्रिंट सब मिटा हुआ है। अब क्या करें, कहां से देखेंगे?
सर्टिफिकेट्स निकालें। LSA FFA की अलग से सर्टिफिकेट फाइल होती है। अगर अलग से सर्टिफिकेट फाइल नहीं है तो बाकी सर्टिफिकेट फाइल्स के साथ होगी। जहाज के सारे सर्टिफिकेट्स दस्तावेज कहाँ पे होते हैं? कप्तान के पास होती है फाइल, उसी के अंदर होते हैं। अधिकतर जहाजों में LSA और FFA के दस्तावेज के लिए अलग ही फाइल बनाते हैं। वो फाइल भी कप्तान के पास होती है। कप्तान के पास जाएं, मांगे, एक्सपायरी पढ़ लें। ठीक है। इसके सिवा ना आप लैमिनेट करके भी रखें, वहां पे लैमिनेट करें और चिपकाएं निर्देश कि सेल्फ रिलीज किस तरह से करते हैं MOB मार्कर्स का, इसका निर्देश आप लैमिनेट करके चिपकाएं वहां पे। और ये चित्रात्मक रूप में हो, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर्स बनी हो, चित्र बने हो जो दर्शा रहे हो, ये मैंने हाथ किया, ये मैंने पकड़ा, ये मैंने कुंडी खोली और ये लाइफ बॉय गिरा। इस प्रकार का चित्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाइए चित्र, खुद एडिट करें। इसमें क्या है, फोटोज लें, थोड़ी सी अपनी खुद ही कुंडी बंद खोलते हुए फोटोज लें, फोटोज को वर्ड पे बना दें, साथ में इंस्ट्रक्शंस लिखित रूप में कर दें। इतना आसान, इसे करें जरूर। अब बात कर रहे थे लाइफ बॉयज ऑन डेक विद सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट्स। अब जिनमें सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट्स होती हैं उनमें भी वही चेक्स जो अभी बताए, वही सारे निरीक्षण करने हैं। उसके सिवा लाइट उल्टी होती है, उसको सीधा करके देखो, जैसी लाइट सीधी करते हो लाइट जगमगाती है। तो सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट जगमगानी चाहिए जरूर, ये देखो। उसके बाद एक्सपायरी देखो, उसके अंदर सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट को खोलो, बैटरी निकालो, बैटरी की एक्सपायरी देखो। ठीक है। अब सिक्योरिंग क्लैंप्स हैं, जो लाइट लगी होती है, सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट लगी होती है, वो सिक्योरिंग क्लैंप पे होती है ना, हवा में तो लटकेगी नहीं, सिक्योरिंग क्लैंप पे लगेगी। सिक्योरिंग क्लैंप की देखिए दशा कैसी है, रस्ट तो नहीं आ रखा, जंग तो नहीं आया हुआ, साफ है, ग्रीस मिट्टी तो नहीं लगी हुई, पेंट अच्छे से किया हुआ है। देखें, टूटा हो तो नहीं हुआ, कहीं उसमें दरारें तो नहीं पड़ गई, क्रैक्स तो नहीं आने लगे, पकड़ भी रहा है वो सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट को अच्छे से या नहीं। तो ऐसे आप देखें। ठीक है, बस। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसी प्रकार से अब कौन सा लाइफ बॉय बचा? लाइफ बॉय बच गया जिसमें रस्सी होती है, लाइफ बॉय विद लाइफ लाइन। लाइफ लाइन को देखें, लाइफ लाइन टूटी तो नहीं हुई, ठीक है। और लाइफ लाइन अक्सर क्या होता है, अच्छे से कॉइल नहीं की होती, कॉइल अच्छे से की गई हो और वो कॉइल इतना लंबा ना हो कि डेक को छुए, डेक को ना छुए। ठीक है, आपने देखा है लाइफ बॉय की जो लाइफ लाइन होती है उसको किस प्रकार से कॉइल करते हैं, देखो ध्यान से, अच्छे से कॉइल करो, डेक को ना छुए, रस्सी टूटी ना हो, रस्सी ठोस ना हो गई हो। कई बार घटिया रस्सी मंगाई होती हैं, ठोस हो जाती हैं, टूट रही होती हैं। हर ठोस चीज अच्छी नहीं होती। ये देखें, सबसे बड़ी चीज तो ये देख लिया करें, लाइफ बॉय जितनी आपके फायर प्लान में है उसके अनुसार है भी या नहीं। कहीं क्लैंप्स कम लगे हों और आपके फायर एंड सेफ्टी प्लान में ज्यादा बताए गए हों लाइफ बॉयज, ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो नए क्लैंप्स लगवाएं, फिटर को कहें, फिटर से अच्छी दोस्ती बना के रखें, नए क्लैंप्स लगवाएं और अपना लाइफ बॉय वहां पे इंस्टॉल करें। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है लाइफ बॉयज के लिए। एक बार फिर से दोहरा दूं, check weight of MOP life buoys, it should be more than 4 kg. Check if name of ship and port of registry is stenciled on any one side of the life buoy. Check the condition of retro-reflective tapes. For bridge wing MOB life buoy, check if MOB marker is attached
to it with a lanyard. For self-igniting lights, check the self-igniting lights. Light is attached to the lifebuoy with a lanyard. Check the quick release system for MOB lifebuoys. It should be rust free, it should be freely moving, not jammed, and quick release system must be painted red. Check for any journal sign of damage. Check if the grab lines are damaged. Check the quantity and location must be as per fire and safety plan. The instructions for MOB marker should be pasted, laminated and pasted. Check expiry of MOB marker. This expiry must also be stenciled on the deck. For lifebuoys with lifelines, the lifeline must be neatly secured and should not be touching the deck. तो ये थी आपकी मेंटेनेंस जो आप ध्यान रखते हैं लाइफ बॉय के लिए। यदि आपके अंदर और कोई संदेह शेष है LSA या FFA के संदर्भ में, कृपया टिप्पणी में मुझे बताएं। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो मर्चेंट नेवी के बाबत, आप मुझे संपर्क करें। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप सब कुछ आपको उपलब्ध है। बस एक विनती आपसे है, आपने कोई सवाल पूछना है आप कमेंट्स में पूछें, अच्छा रहेगा। जब आप कमेंट्स में पूछते हो, टिप्पणी में लिखते हो, तो पूरी कम्युनिटी उसको पढ़ती है, ठीक है। जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं वो सब उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही संदेह उनके भी होते हैं, तो सभी के संदेह साफ हो जाते हैं। इसलिए मेरी ये विनती होती है, आप निजी मैसेज मुझे ना भेजें जर्नल क्वेश्चंस के लिए। अगर जर्नल क्वेश्चंस हैं, आपके आम प्रश्न हैं, उन्हें YouTube कमेंट्स में पूछें। अगर कोई ऐसी बात है, कोई निजी बात है, सबके सामने नहीं बयान कर सकते, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, कोई पैसे आपके खा गए, जहाज पे कुछ लड़ाई हो रही है, कोई आप तनावग्रस्त हो, आप अवसाद में चले गए हो, कुछ इस प्रकार की बात है, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, कंपनी वाले पैसे खा गए या दे नहीं रहे, कुछ ऐसा है, तो आप मुझे निजी तौर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इफ़ यू कैन नॉट हैंडल माई हिंदी and would like me to make the same video or this entire series in English, please do let me know in the comment section. La Marina Mercente is no el pan. Si te quiero ese en español, dime por favor. Yo soy marinero y estoy tu pirata en español. Saurabh Bhatt. Out.